Dear fans, today I am going to discuss about the poem Tintin Abbey. Tintin Abbey is written by William Wordsworth and it deals with the theme of nature, and it was published in 1798 in Lyrical Ballads. Lyrical Ballad is marked for the beginning of Romantic era, so it is called the Manifesto of Romantic Age, and it is co-authored by Samuel Taylor Coleridge. So there was 23 poems, 19 were written by William Wordsworth and 4 were written by Samuel Taylor Coleridge. I will discuss all these elements that are included in this poem. Tintin Abbey deals with the theme of nature, how nature comes as a mother, as a teacher, and as a guide. I will discuss only first stanza in this poem. So now let's start. 5 years have passed, 5 summers, with the length of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. Once again do I behold these steep and lofty cliffs that on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. So in the very first line we can see how Wordsworth emphasizes the word 5 to create a kind of effect on the mind of the reader. इसमें जो ये वर्ड 5 आया है उससे हमें ये पता चलता है कि वो कहते हैं कि 5 साल बाद 5 गर्मियाँ, 5 लंबी सर्दियाँ, और कहने का मतलब है कि 5 लंबी सर्दियों से उनका मतलब है कि हाउ द डेज वर वेरी पेनफुल फॉर हिम, days were very depressed for him, how he passed his time in those city days. सो कहने का मतलब है कि वो जो दिन थे उनके लिए वो बहुत ही डिप्रेस थे, वो टाइम उनके लिए बहुत ही पेनफुल रहा. हमें यहाँ से ये पता चलता है कि 5 years हैव पास्ट, मतलब कि 5 साल बीत गए हैं, 5 गर्मियाँ, 5 लंबी सर्दियाँ. तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि जो वर्ड्सवर्थ हैं वो 5 साल बाद दोबारा से उसी प्लेस को विजिट करने आए हैं. He has come back to visit that particular landscape that he came back before 5 years. कहने का मतलब है, फिर वो कहते हैं and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur. और वो कह रहे हैं कि मैं दोबारा से वही साउंड को सुन सकता हूँ जो पानी से निकल रहा है या पानी से आ रहा है. वो इट इज़ क्रिएटिंग अ काइंड ऑफ सॉफ्ट म्यूजिक that is produced by water that is falling down from the fountain. In the very next line he says, once again do I behold these steep and lofty cliffs. वो कहते हैं कि दोबारा से मैं इन्हीं लंबी, ऊंची और ये जो सीधी चोटियां हैं इनको मैं दोबारा से देख सकता हूँ. That on a wild secluded scene impress thoughts of more deep seclusion and connect the landscape with the quiet of the sky. कहने का मतलब है ये जो प्लेस है या फिर ये जो लैंडस्केप है दैट इज़ फुल ऑफ सेक्लूजन, एंड यहाँ पर ये जो क्लिप्स हैं या फिर जो ये नदी है ये इसको और भी ज़्यादा सेक्लूडेड बना रही है. मीन्स वो यहाँ पे उन बहुत ही शांति महसूस करते हैं. एक प्रकार से ही इज़ फीलिंग अ काइंड ऑफ पीस इन हिज हार्ट. वो कहते हैं कि जो ये स्काई है और ये जो स्काई है और ये जो लैंडस्केप है वो ऐसा लग रहा है उनको देखने से कि मानो ये आपस में मिल रहे हों या फिर मानो ये आपस में कनेक्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पोएट जो है वो कितना ज़्यादा हैप्पी है जब वो 5 साल के बाद अगेन वो यहाँ पे उसने विज़िट किया है. तो वो खुद को बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा है, खुश महसूस कर रहा है. The day is come when I again repose here under this dark sycamore and view these plots of cottage ground. वो कहते हैं कि अगेन में वो समय फिर से आ गया है जब मैं इस साइकामोर एक प्रकार का पेड़ होता है तो वो उसके नीचे खड़े हुए हैं, और वो कहते हैं दोबारा से मैं इन्हीं पेड़ के नीचे खड़ा हुआ हूँ और मैं दोबारा से उस सीन को देख रहा हूँ. और वहाँ पे छोटी छोटी कॉटेजेस हैं, छोटे छोटे प्लॉट हैं जहाँ पे छोटी छोटी कॉटेजेस बनी हुई हैं, तो वो उनको देख पा रहे हैं. These orchard tops which at this season with their unripe fruits are clad in one green hue.
तो वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो पेड़ हैं या फिर जो फलों के बगीचे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो फैले हुए हैं और वो एक प्रकार से अभी भी पूरी तरीके से पके हुए नहीं हैं, यानी कि ये अर्ली समर सीज़न की बात हो रही है। तो वर्ड्सवर्थ जो हैं वो यहाँ पर अर्ली समर की बात कर रहे हैं कि फ्रूट्स अभी पूरे तरीके से पके नहीं हैं और ये जो बगीचे हैं वो फैले हुए हैं और ये चारों तरफ मतलब कि ग्रीनरी उनसे फैली हुई है और ऐसा लग रहा है कि वो एक लंबी कतार में खड़े हों और and lose themselves mid groups and copses। सो ग्रुप से मतलब है ट्रीज और कॉप्सेस से मतलब है बुशेस। सो ऐसा लग रहा है कि वो पेड़ों और झाड़ियों के बीच में फैले हुए हैं। जो वो फलों के बगीचे हैं वो झाड़ियों और पेड़ों के बीच में फैले हुए हैं। एंड वंस अगेन आई सी दिस hedgerows, hardly hedgerows, लिटिल लाइन्स ऑफ स्पॉटी वुड रन वाइल्ड। सो कहने का मतलब है यहाँ पर कि ये जो झाड़ियाँ हैं वो ये जंगली झाड़ियाँ हैं और ये एक कतार नहीं, ये कतार में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जंगली झाड़ियाँ हैं। हालांकि जब वो उसको ऊपर से देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि एक प्रकार से ये कतारें इनकी पेड़ों की बन रही है। फिर वो कहते हैं कि दीज पास्टोरल फार्म्स ग्रीन टू द वेरी डोर। तो वो कहते हैं ये जो ग्रीनरी है, ये जो यहाँ पर बगीचे हैं या फिर जो इतनी सारी ग्रीनरी है वो जो कॉटेजेस हैं उनके डोर तक जा रही है। मीन्स टू से कि वो जो ग्रीनरी है वो घरों तक फैली हुई है। फिर इन द वेरी नेक्स्ट लाइन ही सेज wreaths of smoke sent up in silence from among the trees with some uncertain notice as might seem of vagrant dwellers in the houseless woods or of some hermit's cave where by his fire the hermit sits alone। सो वो कहते हैं कि ये जो स्मोक है ऐसा लग रहा है ये पेड़ों के बीच से उठ रहा है और ये एक सर्कल के फॉर्म में उठ रहा है, मतलब ये गोल गोल उठ रहा है। तो या तो ये किसी जो वैग्रेंट ड्वेलर्स होते हैं, मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनके घरों से उठ रहा है या फिर ये किसी हर्मिट की केव से उठ रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग हो सकते हैं, या तो हर्मिट हो सकते हैं या तो वो लोग जो यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं। तो हम देख सकते हैं कि जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें बेसिकली जो वर्ड्सवर्थ हैं वो लैंडस्केप के बारे में बात करते हैं कि हाउ द लैंडस्केप लुक्स लाइक, हाउ इट इंस्पायर्स हिम एंड हाउ इट क्रिएट्स अ काइंड ऑफ इफेक्ट इन हिज हार्ट दैट रिमेन्स इन हिज होल लाइफ। ठीक है ना। तो बेसिकली इसमें वो इंट्रोडक्शन देते हैं लैंडस्केप का और वो बताते हैं कि वो कितना सुंदर है और वो 5 साल बाद फिर से आए हैं, वो वही सारी चीज़ें फिर से देख सकते हैं। तो वो उनको एक तरीके से मोटिवेशन देता है, एक एनर्जी देता है और उनको पीस प्रोवाइड करता है। तो हमने फर्स्ट स्टैंजा को इस में डिस्कस कर लिया है और बेसिकली दिस पोएम टॉक्स अबाउट द स्पिरिचुअल जर्नी ऑफ द पोएट, how he grows from the physical world to the spiritual world, and we will discuss all these things in our next parts. So basically I discussed only one stanza in this poem. Thank you. I hope you liked it. Please like and subscribe my channel. Thank you.